नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी का विस्तार लंबे इंतजार के बाद कर दिया गया है। नई कार्यकारिणी में जिले के कई पुराने चेहरों को दरकिनार किया गया है। पार्टी ने इस बार युवाओं और नए चेहरों को कार्यकारिणी में शामिल किया है। वहीं लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं को नई कार्यकारिणी में स्थान न मिलने से मायूस नजर आए। नई कार्यकारिणी की घोषणा पूर्व मंत्री और भिंड जिले के प्रभारी बालेंदु शुक्ला की मौजूदगी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसी कुशवाहा ने की। कार्यकारिणी की घोषणा के दौरान पूर्व विधायक हेमंत कटारे भी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष मानसी कुशवाहा की नई पारी में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मनोज दैपुरिया, विरजिदेन कल्लू को और यहां पे नवारिया को सौंपी गई है। वहीं कोषाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस तरह से कई नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर अपनी स्वीकृति दे दी है। झारखंड में ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर 4 चरणों में वोटिंग होगी। 14 मई, 19 मई, 24 मई एवं 27 मई को पंचायत चुनाव होंगे। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर DK तिवारी ने शनिवार शाम को पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर होंगे। पेट्रोल का दाम पिछले कुछ महीनों से बढ़ते बढ़ते अब 117 रुपये 22 पैसे तक पहुंच गया है। वहीं डीजल का मूल्य भी शतक लगा चुका है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल का मूल्य 121 रुपया 23 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वैसे पेट्रोल के पीछे चलकर डीजल का दाम 101 रुपये तक आ गया है। आलम यह है कि व्यवसायी समेत हर तबके के लोग अपनी सिमटी आमदनी के बीच पेट्रोल और डीजल की महंगाई का अतिरिक्त आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। निजी गाड़ी मालिक तो परेशान है ही, सार्वजनिक क्षेत्र के वाहन मालिकों की स्थिति और भी खराब हो गई है। पेट्रोल पंप मालिकों के मुताबिक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण व्यवसायों को 18 से 20% तक नुकसान हो रहा है और बसों से सफर करना महंगा साबित होने लगा है। निजी बस सहित स्कूल के वैन का किराया भी बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही का मंजर है। इस बीच रूस की मिसाइल की यूक्रेन भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर टकराने से वहां एकत्र हजारों लोगों में से 5 बच्चों समेत कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि हमले के समय स्टेशन अधिकतर महिलाएं और बच्चों से भरा हुआ था, जो कि रूस के हमले से बचने के लिए उस क्षेत्र से भागने का प्रयास कर रहे थे। यूक्रेन के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने बताया कि क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन के फोटो में हमले में मारे गए लोगों के शव को जमीन पर एक रॉकेट के अवशेष के साथ तिरपाल से ढका हुआ दिखाया गया है। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों पर हुए चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि चुनाव परिणाम में मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कई प्रत्याशी जो जीत का दावा कर रहे थे, वहां भी परिणाम उल्टा गया है। और पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने आए नीतीश ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बौचहा विधानसभा उपचुनाव में NDA की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल को चुनाव प्रचार करने बौचहा जाएंगे। उन्होंने कहा कि बौचहा में NDA की जीत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार हमारा राजद के साथ गठबंधन था और भाजपा को ज्यादा सीट पर जीत मिली थी। इस चुनाव का रूप अलग होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 खत्म हो चुका है। बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ योगी 2.0 सरकार अपना दूसरा कार्यकाल संभाल चुकी है, लेकिन चुनाव में बसपा की कार्यप्रणाली पर सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता वायनाड सांसद राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर BSP सुप्रीमो मायावती पर कई सवालिया निशाने छोड़ दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में एक किताब के विमोचन के दौरान कहा, मायावती ने चुनावी ही नहीं लड़ा, हमने मायावती को संदेश दिया कि गठबंधन कीजिए और मुख्यमंत्री बनिए। कांग्रेस नेता ने अपने संबोधन में आगे कहा कि देश ने मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं दिया, बल्कि जिस हिंसा के साथ इस देश ने मुझे मारा पीटा है, मैंने सोचा कि यह क्यों हो रहा है। शिकायत पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का शुभारंभ विजिलेंस विभाग द्वारा शुक्रवार को सचिवालय में किया गया। इसके जरिए भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा भी कसा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाना चाहिए और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐप पर जो भी शिकायतें आती है उनको जल्द निस्तारित किया जाए। जो शिकायत विजिलेंस से संबंधित है तो उसे CM हेल्पलाइन एवं संबंधित विभाग को भेजा जाए। प्रदेश में बिजली के नए दाम बीते शुक्रवार से लागू हो गए हैं। बिजली की बढ़ी दर के आधार पर बिजली बिल मई माह में उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस बिल में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के लिए वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के आधार पर तय बिजली की दर के हिसाब से ही आंकलन होगा, लेकिन 8 अप्रैल ये बढ़ी दर प्रभावी हो जाएगी। यानी अप्रैल के बिल में 2 दरों के आधार पर खपत का आंकलन किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि बिजली दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने वाली है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर नगर निगम तैयारी कर चुका है। बीते 7 दिनों से केंद्रीय स्वच्छता निरीक्षण टीम भोपाल में है। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों का ऐप के आधार पर सर्वे किया जा रहा है। शुक्रवार को 8वें दिन केंद्रीय टीम ने पुराने भोपाल के बाजारों का निरीक्षण व्यापारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान दुकानों के सामने रखे डस्टबिन का निरीक्षण कर व्यापारियों से फेस टू फेस फीडबैक लिया। उन्हें स्वच्छता को लेकर सवाल ही पूछे गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को टीम ने चौक बाजार, पिरगेट, इतवारा, घोड़ा नक्कास और इब्राहिमपुरा समेत अन्य स्थानों का मुआयना किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब देश के सभी इंस्टीट्यूशन आरएसएस के पास चले गए हैं। राहुल ने कहा है कि संविधान के रूप में BR अम्बेडकर ने जो हथियार दिया था आज उसका कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी चाहिए, मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है मगर स्टिमुलेट किया जाए और यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट आरएसएस के हाथ में है। बिहार विधान परिषद का चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। ऐसे में आप सबकी नजर शहर की सरकार यानी नगर निकाय चुनाव की तरफ है। हालांकि बिहार में नगर निकाय के चुनाव कब होंगे इसके लिए सरकार खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन इस बात की आशंका है कि राज्य में नगर निकाय के चुनाव में अभी देरी होगी। पिछले बार साल 2017 में नगर निकाय के चुनाव जून महीने में संपन्न हो गए थे। हालांकि चुनाव की पक्की तारीख के बारे में कयास ही लगाए जा रहे हैं। वहीं पटना में नगर निगम के चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के भावी उम्मीदवार ताल ठोकने लगे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के चलते सरकार ने संविदा पर लगे कर्मियों को हटा दिया है। इसी कड़ी में 1 अप्रैल से कोविड स्वास्थ्य सहायकों के पद को समाप्त कर दिया है और इसके चलते प्रदेश में लगे 28,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसी को लेकर 9वें दिन भी बड़ी संख्या में भीषण गर्मी में अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। प्रदेश भर के कोविड स्वास्थ्य सहायक राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिए बैठे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के समर्थन के लिए विपक्षी दलों के कई नेता पहुंच रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायक पद से हटाए गए कर्मचारियों ने बताया कि कहा है कि जिस तरह सभी कोविड सहायकों ने सरकार का कोविड के समय साथ दिया उसी तरह से सरकार को भी हमारा साथ देना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह और पूर्व सीएम उमा भारती ने एक दूसरे के लिए ट्विटर पर आज जो कहा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ने सिर्फ एक दूसरे का सम्मान करते हैं बल्कि भाई बहन की तरह एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले उमा भारती ने कहा था कि शिवराज उनके मीडिया के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर इस बात को भी क्लियर कर दिया है। भारती ने कहा है कि उन्होंने जब सीएम चौहान को मीडिया के माध्यम से संवाद की स्थिति के ट्वीट किया तो उसे तुरंत बाद सीएम शिवराज का फोन आया। हमारी 20 मिनट तक लंबी बातचीत पर फोन हुई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। यूपी विधान परिषद में भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करने के काफी करीब पहुंच गई है। अगर ऐसा होता है तो 40 साल में यह पहली बार होगा जब किसी पार्टी के पास सदन में पूर्ण बहुमत होगा। इसके पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत थी। 100 सदस्यीय यूपी विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा 51 है। अभी भाजपा के 34 MLC है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सदस्य हैं। दूसरी ओर बसपा के 4, कांग्रेस के 1, अपना दल के 1 सदस्य हैं। इसके अलावा 2 शिक्षक MLC, 2 निर्दलीय और 1 निषाद पार्टी के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा ने शनिवार को कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ता और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए हाल में कथित रूप से लीक हुए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर धरना देंगे। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इस प्रश्न पत्र को ही चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा और 25 मार्च को आयोजित TET के कथित पेपर लीक का उजागर करने के लिए राज्य भर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। गुड़ी पड़वा और वित्त वर्ष के आखिरी महीना मार्च के चलते महाराष्ट्र में सभी मुख्य बाजार समितियों को लेन देन लगातार 5 दिनों तक ठप रहा। वहीं किसानों को सोयाबीन के भाव को लेकर चिंता सता रही थी। कई दिनों बाद मंडी खुलते ही लगभग सभी उपज के दामों में कमी आई। सोयाबीन की कीमत में 100 रुपये की कमी आई है। पहले सोयाबीन का भाव 7,350 पर स्थिर बना हुआ था, अब 7,250 रुपये पर आ गया है। किसान अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि सोयाबीन के और अच्छे दाम मिलेंगे। श्रीलंका वर्तमान में सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सोशल मीडिया पर नकारात्मक सूचनाओं का असर श्रीलंका के पर्यटन सेक्टर पर देखने की बात सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी NI की विशेष बातचीत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी लंका IOC के MD मनोज गुप्ता ने कहा है कि श्रीलंका में मनी ऑर्डरिंग शिपमेंट को लेकर लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए 30 से 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होती है, जो अत्यंत कठिन कार्य है। लंका IOC के कहा है कि MD ने कहा है सौभाग्य से श्रीलंका में पर्यटन ने हाल ही में गति पकड़ी है। बिहार में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा शनिवार को सड़क पर उतरे और महा बेरोजगार रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में युवा पोस्टर बैनर लेकर रैली में जुटे। उनके हाथों में पीले रंग के झंडे थे। रैली के आयोजकों का कहना है कि एक तरफा महंगाई के मार से जनता परेशान है, वहीं सरकार के खोखले वादे से परेशान बेरोजगार युवक सड़क पर उतरे हैं। महाबेरोजगारी रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित बेरोजगारी ने रैली निकाली है। चंपारण की ऐतिहासिक धरती से नीतीश सरकार के द्वारा किए गए 19 लाख रोजगार देने के वादे को याद दिलाने सड़क पर छात्र उतरे। चंपारण में चौकीदार बहाली में हो रही देरी के खिलाफ भी प्रदर्शनकारी छात्र नारे लगाते रहे।
अप्रैल माह में ही मई जैसी गर्मी पड़ रही है। दिन के समय सूरज जिस तरह से तप रहा है, उसकी गर्मी से रात के तापमान में भी इजाफा हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव और गर्मी को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों से घर पर रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि गर्मी के मौसम में लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।